हेलो फ्रेंड। राम राम, नमस्कार। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। देखिए हम भी बहुत बढ़िया। और देखो, अगल बगल में भाईचारा देखकर इतना प्रेम आ गया है ना सब में, तो हम सोचे चलो भाईचारा भी शुरू कर देते हैं। कैसे भाईचारा हमारा हुआ करता था, कौनों ने सुनी नहीं। तो अभी एक नई नई सीरीज आ रही है मिनी टीवी, अमेजन मिनी टीवी पर। वो बहन चारा करके है, तो हम सोचे कि चलो उन्हीं को बुला लेते हैं, उन्हीं में से किसी एक को बहन को पकड़ के खूब सारी बातें करेंगे। तो वही है जो एकदम डेढ़ शानी बनी फिरती है, निकिता। तो नित्या को हम बुला लिए हैं साजो बेटिया में। स्वागत करते हैं आपका नित्या, साजो बेटिया में। थैंक यू मीनू मौसी, थैंक यू। कैसे हो आप आज? देखो एकदम बढ़िया है। बस हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे एकदम प्यार से आओ भगत होगा हमारा। हम सोचे थे कि एकदम डेढ़ साना अंदाज में जैसे निकिता करती है अच्छा, तो वैसे मैं ही ऐसे करेंगे। बोलती हूँ, क्या चल रहा है मौसी? एकदम बढ़िया। अच्छा ये बताइए नित्या, सिस्टरहुड का ट्रेलर आया, लोग देख के बड़ा खुश हुए, स्पेशली लड़कियां। कैसे जो चार लड़कियां दिखाई गई है ना, हर ग्रुप में ऐसी चार लड़कियां होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल 100%। और इसलिए शो इतना प्यारा भी है क्योंकि जो भी देखेंगे ना, वो लोग सोचेंगे अरे मेरी वो जो दोस्त है वो ऐसी है, मैं वैसी बिल्कुल हूँ, वो वैसी है। तो बहुत रिलेटेबल है शो। बिल्कुल। अच्छा, इतना रिलेटेबल है कि लोगों ने आपको अच्छे अच्छे फीडबैक भी दिए होंगे, खासकर आपके किरदार को लेकर। सबने कहा है कि बहुत मजा आया निकिता को देख के। और सब कह रहे हैं कि एक्चुअली निकिता जैसे किरदार मैं पहली बार प्ले कर रही हूँ। जैसे आपने कहा, मैं निकिता के जैसे तो हूँ नहीं रियल लाइफ में। तो लोग थोड़े चौंक भी गए देख के कि अरे वाह, नित्या ये भी कर सकती है। मजा आया पर निकिता को खेल के। और फीडबैक अभी धीरे धीरे आ रहा है, अच्छा फीडबैक आ रहा है। और मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं क्या बोलूँ। बस यही सपने की दुनिया में रहना है, इसी सिस्टरहुड में जीना है, क्यों? बिल्कुल। और मुझे ये एक्चुअली, मैं आज क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ इस क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सिस्टरहुड है, जो भाईचारा है, वो लाइफ में बिल्कुल एक्चुअली ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी जैसे आप शो में भी देखोगे, कभी-कभी आपकी सहेलियाँ आपकी सहेली है, कभी वो माँ बन जाती है, कभी बाप बन जाती है, कभी थेरेपिस्ट। इतने किरदार आपके दोस्त निभाते हैं आपके लाइफ में, और ये शो में वो सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया है। सही बात है। देखिए, वैसे तो लोग कहते हैं कि लड़कियां लड़कियों की दुश्मन होती हैं, लड़की लड़की बेस्ट फ्रेंड हो नहीं सकती, लेकिन हमें लगता है जितना लड़की लड़की बैठ के आपस में सीक्रेट सीक्रेट और अंदर से अंदर की बातें शेयर कर लेती है ना, उतना कोनो लड़का नहीं करता होगा अपने दोस्तों से, क्यों? एग्जैक्टली एक एक लड़की होना एक दूसरी लड़की ही समझ सकती है। और इसलिए वो एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। वो आजकल अच्छा एक कहते हैं बात। ना, आजकल जेनजी कहते रहते हैं गर्ल्स गर्ल। वो आई हम्म, थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी अ गर्ल्स गर्ल, टू बी देयर टू सपोर्ट योर गर्ल्स, टू रियली अपलिफ्ट देम। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, जब सिस्टरहुड की स्क्रिप्टिंग हुई, ठीक है, उसमें चार किरदार ढूंढे गए, उसमें से एक थी निकिता। निकिता के लिए नित्या को बुलाया गया। तो नित्या, जब निकिता आपके पास आई तो निकिता का हुलिया हाव भाव देखकर आपको क्या लगा कि निकिता कैसी होनी चाहिए? मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ, जब पहली बार मुझे कॉल आया था तो उन्होंने कहा था कि आपको जोया और निकिता दोनों के लिए ऑडिशन देना है। अब अच्छा। असल में मैं ज़ोया जैसी हूँ, एकदम मैं वो हाँ। थोड़ी-सी, ये ठीक से करो, वो ठीक से करो, मैं वैसी हूँ। तो जब दोनों किरदार आए मेरे पास, मुझे लगा अच्छा ज़ोया तो बहुत आराम से हो जाएगा, तो मैं ज़ोया पे फ़ोकस करती हूँ, वो ऑडिशन पे फ़ोकस करती हूँ। निकिता तो होने ही नहीं वाला है मुझसे, तो क्यों ही टाइम वेस्ट करें उतना। तो ज़ोया का सीन मैं एकदम अच्छे से पढ़ के गई और निकिता का थोड़ा ऐसे-ऐसे देख के मैं चली गई ऑडिशन देने। फिर ऐसे हो गया कि निकिता का सीन और अच्छा हो गया। 2-3 दिन बाद कॉल आया, कहा कि आप निकिता के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो। तो मैं तो चौंक गया, मैं फिर सोचने लगी यार अभी मुझे निकिता के बारे में सोचना होगा, वो टेंशन आ गया। फिर अभी वे मेरे से एकदम ऑपोज़िट किरदार निभाना होगा, तो टेंशन था पर उसमें एक थोड़ा मज़ा भी है ना कि चलो कुछ नया ट्राई करेंगे अब। ये तो बढ़िया, ये ये भाई ये मतलब भाई है ना। और बिल्कुल। निकिता, और जब दरवाजा खुला तो निकिता सामने खड़ी थी। एकदम। और बहुत मजा आया निकिता को बनाने में क्योंकि वो मुझसे एकदम ऑपोजिट है। उसकी भाषा ही अलग है मुझसे, जैसे बात करती है, जैसे चलती है, जैसे फैल के बैठती है, खुल के बातें करती है। मैं काफी शांत हूँ लाइफ में, तो
वो एक्चुअली बहुत फ्रीइंग था करते-करते, कि मैं भी, वो मुझे बहुत मज़ा आया निकिता खेलने में, कि यार ऐसे भी हो सकता है। देखिए, ऐसे भी चल सकते हैं, मैं ऐसे भी बैठ सकती हूँ, अच्छा है। लेकिन एक बात बोले, हम निकिता को देखकर इतना जरूर समझ गए हैं कि जो निकिता है वो दिलखुश और बिंदास अंदाज वाली बाला है। लेकिन एक बात बताइए, निकिता जब मतलब देखिए अपने आप को एज इट इज प्रेजेंट करना इज वेरी इजी। अंग्रेजी सही हुँ। बोले कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। अंग्रेज़ी तो लेकिन हाँ। लेकिन जो निकिता का किरदार है वो एकदम डिफरेंट है। उसको सीखना, उस जैसी को हुँ। ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, जैसे कि शुरुआत में हम कहे कि ऐसा एक आध बंदा रहता ही है। तो जब आप निकिता प्ले करें तो हमें तो जाहिर है, पूरा यकीन है कि कोई ना कोई स्कूल की लड़की याद आई गई होगी, एक आध दोस्त तो याद आई होगी। बिल्कुल, मेरे दिमाग में 2 दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूँगी, पर एक लड़की और एक लड़का दोनों दिमाग में थे, और मैं उनको पकड़ के चल रही थी, और वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल भी था। और एक और चीज़ जो मैं पकड़ के चल रही थी, एक टेक्नीक है एक्टिंग में, जिसे एनिमल वर्क कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम्म। आप एक जानवर को लेते हो, और उनसे आपका किरदार उन पे बेस करते हो। आप जैसे आपका कैरेक्टर प्ले करने वाले हो, उन पे बेस करते हो वो एनिमल पे। तो मैं सोचने लगी कि निकिता कौन-सी एनिमल हो सकती है? वो उछलती रहती है, वो हम्म। बहुत खुश है, खुशी बाँटना है उसे। तो फिर मैंने सोचा निकिता एकदम एक डॉग जैसे है, और डॉग में गोल्डन रिट्रीवर जैसे है। तो मैं वो भी सोचने लगी कि जब भी मैं थोड़ी-सी लॉस्ट थी, मैं सोचती थी कि मैं एक गोल्डन रिट्रीवर हूँ। और फिर मैं वो एनर्जी लेके चलती थी, वो एक्साइटमेंट लाइफ के लिए वो लेके मैं चलती थी, कि यार हर चीज़ पे हँसना है, हर चीज़ पे अपना पूँछ हिलाना है। मैं वो लेके चलती थी। लेकिन जैसे कि निकिता का किरदार है, वो सबका हल ढूंढने के लिए, मतलब एक ही उसके पास चारा रहता था। जितनी भी बहन चारों का चारा था वो एक ही कि धो देंगे, समझा हाँ, देंगे, हाँ, पीट देंगे, हाँ, कूट हाँ, देंगे टाइप। काट लेंगे बस। हाँ। अच्छा, जब ये किरदार निभा रही थी आप, तो देखिए जब लड़कियां थे लड़कियां जब साथ में आती है ना, ढेर सारी गॉसिपिंग भी होती है, खूब मजा आता है। मतलब एक तरह से देखा जाए सिस्टरहुड है ना, असली में सिस्टरहुड होता है। तो हाँ, हाँ। उस समय शूटिंग के दौरान आप लोगों ने कितना एंजॉय किया और कितनी सारी गॉसिप करी है एक दूसरे के साथ? मैंने इतना एन्जॉय कभी नहीं किया है सेट पे। एक तो आई वाह, थिंक हम अच्छी लोग दोस्त। बहुत बहुत लकी है कि हम पाँचों जो लड़कियाँ हैं, सब 2 दिन में बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। और पता नहीं उनकी कास्टिंग इतनी अच्छी थी कि केमिस्ट्री लाने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही नहीं था, वो आ ही गया ऐसे। और वैनिटी वैन्स में जैसे नॉर्मली आपका एक कैबिन होता है, और फिर दूसरा कैबिन होता है, और एक दरवाज़ा होता है जो बंद रहता है मोस्टली, ताकि सबके पास अपना पर्सनल स्पेस हो। हमारा हो गया कि पर्सनल स्पेस चला ही गया, तो दरवाज़े खुले रहते थे, खाना साथ में खाते थे, घर वापस साथ में जाते थे, गाने सुनते रहते थे, बहुत मस्ती की, बहुत। और मैं बहुत एक्चुअली मैं आज ही सोच रही थी कि मैं हम एक्चुअली बहुत लकी है कि सब इतने अच्छे से मिल गए सब। आई सही बात रिमेंबर है। कि जैसे जैसे स्कूल में लंच की घंटी बजती थी, सब जैसे भाग के हम्म। जाते थे लंच के लिए, वो एकदम हमारे साथ होता था। घंटी नहीं होती थी, पर जैसे ही चीफ एडी ओके ब्रेक फॉर लंच माइक में अनाउंस करते थे, जो भाग के जाते थे हम लोग खाने के लिए, उस इत जितना पैशनेटली हम लोग एक्टिंग कर रहे थे ना, आई थिंक उससे ज़्यादा पैशन हम लोग के लंच ब्रेक में खाने में जाता था। एक तरह से देखा जाए ना, हमें लगता है कि ऑन ऑन स्क्रीन में जो एक्टिंग का निखार है वो ऑफ स्क्रीन की दोस्ती यारी से ही निखर के आता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और आप एकदम मतलब सही जितनी कह आप कही कि 2 दिन में आपकी यारी दोस्ती हो गई थी, तो हमें लगता है ज्यादा एक्टिंग में भी इफर्ट नहीं डालना पड़ता होगा, डायलॉग बाजी भी आप लोग अपनी मर्जी से एक आध चेंज कर ही देते होंगे। हाँ, अरे इतने इम्प्रोव्स हो रहे थे सीन्स में, मैं क्या बोलूँ? और वो इम्प्रोव्स रखे भी, अभी फाइनल आप शो देखोगे, तो इम्प्रोव्स रखे हैं वो शोज़ में, वो एपिसोड्स में। और जैसे आप कह रहे थे कि वो निकिता का कैरेक्टर क्योंकि अलग है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल था, पर जब मैं मेरे सहेलियों के साथ सीन्स करती थी एन्सेम्बल सीन्स में, तो उनको देख के, उनकी एनर्जी लेके, उनके साथ गिव एंड टेक करके बहुत आसान हो रहा था। वो हम इतने
इतने सपोर्टिव थे सब साथ में। अगर मुझे कुछ आ नहीं रहा था तो कोई आके मदद कर लेता था, अगर किसी और को नहीं आ रहा है तो मैं जाके मदद कर लेती थी। बहुत एक जैसे पज़ल के अलग-अलग पीसेस होते हैं ना, जब वो साथ में आते हैं तो एक पूरा पिक्चर बन जाता है, वैसा ही हाँ, था सही कि अब बात है। हम सब साथ में आए थे तो एक बहुत परफेक्ट पिक्चर बन गया। देखिए आपके पास तो मात्र दो किरदार आए थे, एक जोया का और एक ये निकिता का। लेकिन वहां पर और भी किरदार थे जिनके साथ आपकी यारी दोस्ती हुई और आपने और भी जाना लोगों को। तो हुँ। कभी आपको वहां पर लगा कि ये किरदार ना मिलकर ये किरदार मिलता तो और मजा आ जाता? अ एक्चुअली नहीं, मैं बहुत खुश हूँ निकिता के साथ। मैं कोई बहुत शाणा खुश बंदा हूँ। बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने मिला। और वो जी। बहुत मुझे एक्सपेरिमेंट करने मिला। अगर आप अ, अभी एपिसोड्स देखोगे तो अलग-अलग चीज़ें निकिता अलग-अलग स्किल्स मुझे दिखाने थे थोड़े एक्टिंग के अलावा भी। वो सब ट्राई करने में मुझे बहुत मज़ा आया। तो एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ निकिता के साथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा ये बताइए, अब देखिए सबको है ना अलग अलग किरदार निभाने पसंद तो आते हैं, लेकिन ना सबको दूसरे की थाली का खाना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब दूसरे का किरदार भी बड़ा अच्छा लगता है, सही कही कि नहीं? तो जी, अब जी, जी। देखिए, एक ग्रुप में एक डंका, मतलब कहते हैं ना डंकी की चोट पर चलने वाली लड़की को देखकर सबको ऐसा लगता है कि यार हमको भी वैसा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है बाकी जो किरदार थे वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे क्या कि मतलब काश हमको निकिता का किरदार मिला होता तो आज हम भी ढेर साने बने घूमते। ऑनेस्टली बोलूँ तो नहीं, सब एकदम अच्छा। परफेक्टली कास्ट थे, एकदम परफेक्टली। मैं अभी इमेजिन नहीं कर सकती कि अन्वेषा निकिता बने या भाग्यश्री गार्गी बने, सब एकदम परफेक्टली कास्ट थे। कास्टिंग टीम और हमारी डायरेक्टर नैना, एक क्या बढ़िया काम किया है उन्होंने, मैं बोलती हूँ। परफेक्टली कास्ट। आई एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, शायद एक दिन वर्कशॉप करेंगे कि चलो एक-दूसरे के किरदार ले लेते हैं, उसमें भी मज़ा आएगा। उसमें शायद दूसरे से सीखने को भी मिले कि ओह! वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट आई थिंक सब परफेक्टली कास्ट है। देखिए अच्छे डायरेक्टर का होना ही यही निशानी है कि जो किरदार मतलब कलाकार के अंदर वो किरदार ढूंढ ले। लेकिन चलिए आपकी शूटिंग तो हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि सीजन 2 भी आने की तैयारी करता है, सीजन 3 भी आते हैं। तो ये सिस्टरहुड यही यही भाई बहन चारा खत्म हो जाएगा, ये बहन चारा और भी आगे जाएगा? अब हमें तो कुछ नहीं पता, पर आई होप कि बढ़े। आई होप कि लोग जाएँ, शो देखें, एपिसोड्स देखें, हमें बहुत प्यार दें, सिस्टरहुड को बहुत प्यार दें और फिर आए सीज़न 2, सीज़न 3। मन में तो ऑब्वियसली वही चाहिए, वो हम सब वही चाहते हैं। तो होपफुली वो बिल्कुल। हो जाए, क्या पता। और और कहीं ना कहीं सीरीज में आगे है ना अंत में एक ऐसा छोड़ छोड़ देते हैं कि ताकि दूसरी गांठ बांध सके, क्यों? बिल्कुल। बढ़िया है। चलिए यहाँ तो आपने निकिता के किरदार से सभी का दिल जीत रही हैं, लेकिन अब निकिता इसके आगे और क्या, और कितने किरदार आपकी झोली में है और कितने अंदाज आप एकदम चुटकियों में लाने वाली हैं अपने फैंस के सामने? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग-अलग चीज़ें आने वाले हैं और बहुत अलग-अलग किरदार में लोग होपफुली मुझे देखेंगे। एक है ताज़ा खबर का सेकंड सीज़न। मोस्टली लोग मुझे शाज़िया से जानते हैं, ताज़ा खबर में। बिल्कुल। तो उसका सेकंड सीज़न आएगा होपफुली, पता नहीं कब, शूटिंग खत्म हो गया है, वो अब पोस्ट प्रोडक्शन में है। और वायाकॉम के साथ मैंने एक शो शूट हुआ है, शांति भवन नाम है उसका। अ, उसमें भी बहुत ऊट-पटांग किरदार है, हाँ। उसमें वो भी अच्छा, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, जब भी आएगा, सब टोएंगे उसमें। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम मुलाकात करेंगे ना फिर से उस किरदार के लिए, तो हम भी ऐसे ही बात करेंगे, क्यों? बिल्कुल। पर हाँ, उसमें बिल्कुल भी बिल्कुल। किरदार अलग है, निकिता से बहुत अलग है वो किरदार भी। तो अच्छा, सब होपफुली जल्दी आएगा, सब देख सकेंगे फिर। वाह, मतलब ये जिंदगी जीना वाकई बढ़िया है कि हम रियल में जैसे भी हों, लेकिन अलग अलग तरह बनने का मतलब मौका मिलता रहता है, और हमें लगता है कि नित्या अलग अलग अंदाज में आकर अपने फैंस का दिल जीत ही लेंगे। बिल्कुल, वो एक्चुअली 2 दिन पहले ही कोई कोई मुझसे पूछ रहा था कि अल्टीमेट आपका ड्रीम क्या है? आप एक्टर हो पर अच्छा। अल्टीमेटली आप लाइफ में एक्टिंग में क्या चाहते हो? और हम्म। दिल से बोलूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर किरदार का एक करूँ। हर मैं जब मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊँ, मेरा एकदम फ़िल्म का रोस्टर का लंबा लिस्ट हो ना, तो उसमें तो हर तब मैं आई। टाइप की फ़िल्म का एक हो, हर किरदार का एक टाइप हो। मतलब वो सब कुछ एक बार करना है। वो जो
हम जो प्रिविलेज है एक्टर होने की वो है वर्सेटिलिटी, कि आप जैसे सही कहा बात। आप सबके सबकी जिंदगी आप जी सकते हो, वो जी करना है। सही। चलिए बढ़िया है, इसी तरह आप एंटरटेन कीजिए और नए नए किरदारों में लोगों का दिल जीतिए बस। फिर से मुलाकात होगी हमारी, हम तो यही से वादा करके जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। जल्द जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद नित्या, आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया। थैंक यू मीनू मौसी। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि देखिए जो खबरें हैं ना वो ताज़ी देते हैं, सबसे पहले आपको ला के देती हैं 24/7। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।